हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर आप सब के लिए कुछ न्यू वैकेंसीज़ को लेके आ गया हूँ और ये जो आपकी वैकेंसीज़ निकली हुई है, ये निकली हुई है आपकी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की तरफ से। तो इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। बात करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और अगर मेरे व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किए हैं तो उसको भी फॉलो कर लें। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर प्रधानाचार्य की 2 पोस्ट हैं। 30,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी फील्ड में, साथ में आपका 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और 4 साल का जो है इंटरमीडिएट लेवल को पढ़ाने का एक्सपीरियंस मांगा गया है। पीजीटी हिंदी की बात करें तो 2 पोस्ट हैं। 22,000 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। इसमें क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए हिंदी में, और साथ ही संस्कृत अगर आपका ग्रेजुएशन लेवल पर है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी अंग्रेजी की बात करें तो 2 पोस्ट है, 22,000 रुपये सैलरी मिलेगी और इसमें आपकी बोला गया है कि पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए अंग्रेजी में। साथ में अगर बीएड की जगह अगर एलटी डिप्लोमा है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी गणित की बात करें 22,000 रुपये सैलरी मिलेगी, 2 पोस्ट है। एमएससी गणित किया हुआ होना चाहिए, साथ में ऑनर्स के साथ में ग्रेजुएशन लेवल पर ऑनर्स में आपका गणित ही होना चाहिए। पीजीटी जीव विज्ञान की बात करें तो 2 पोस्ट हैं, 22,000 रुपये सैलरी मिलेगी। और क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए बॉटनी या जूलॉजी से। साथ में यहाँ कृषि विषयक वनस्पति शास्त्र के साथ किए हुए हैं ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और कृषि विषयक जंतु विज्ञान के साथ भी किए हैं पोस्ट ग्रेजुएशन तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा लाइफ साइंस अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर है तो भी आप पीजीटी जीव विज्ञान के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी केमिस्ट्री की बात करें तो 2 पोस्ट है, 22,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। इसमें क्वालिफ़िकेशन जो है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए केमिस्ट्री में, साथ में आपका बीएससी लेवल पर आपका केमिस्ट्री ही होना चाहिए। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन जो है आप बायोकेमिस्ट्री से किए हैं तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी फिजिक्स की बात करें तो 2 पोस्ट हैं, एमएससी फिजिक्स होनी चाहिए, साथ में आपका बीएससी लेवल पर भी फिजिक्स ही आपका होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 2 पोस्ट हैं, एमटेक किया हुआ होना चाहिए, साथ में अगर बीटेक या बीई टेक किए हुए हैं, बीई या बीटेक किए हैं तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। या फिर एमसीए या एमएससी किए हैं कंप्यूटर साइंस से तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट की बात करें तो 6 पोस्ट हैं, 7,147 रुपये आपको सैलरी के रूप में दी जाएगी। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो हाई स्कूल लेवल पर आपका लेबोरेटरी टेक्निक में डिप्लोमा होना चाहिए, साथ में इंटरमीडिएट लेवल पर अगर विज्ञान है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। कार्यालय अधीक्षक की बात करें या लिपिक की यानी कि क्लर्क की तो 2 पोस्ट हैं, 12,433 रुपये आपको सैलरी के रूप में दी जाएगी। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो यहाँ पर इंटरमीडिएट बोला गया है, साथ में आपका NIELT द्वारा जो सीसी का सर्टिफिकेट है अगर वो है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपका कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा या डिग्री है तो भी आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। और यहाँ पर बोला है कि कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए और टाइपिंग स्पीड जो है वो 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी में होनी चाहिए, और अंग्रेजी की बात करें तो 30 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। केयर टेकर की बात करें तो 2 पोस्ट हैं, सैलरी जो है 24,200 रुपये मिलेगी। प्रास्नात यानी पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए, साथ में आपका बीएड भी किया हुआ होना चाहिए। चपरासी चौकीदार और रसोइया की बात करें तो 2 पोस्ट हैं और रसोइया की 6 पोस्ट हैं। चपरासी चौकीदार के लिए आपका 7,147 रुपये, जबकि चौकीदार के लिए आपको 6,433 रुपये आपको दी जाएगी। सभी में कक्षा 8 पास किया हुआ होना चाहिए। एज की बात करें तो प्रिंसिपल के लिए 30 साल से कम नहीं होनी चाहिए,
और 45 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। बाकी जो जितने भी शेष पद बच गए हैं उसके लिए आपका 25 से कम नहीं होनी चाहिए और 45 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं ये जो आपकी वैकेंसी निकली कहाँ से वो देख लेते हैं। ये जो आपकी वैकेंसी निकली हुई है ये निकली हुई है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पीलीभीत से निकली हुई है। तो पीलीभीत जो है आपका उत्तर प्रदेश में है, तो वहाँ से ये निकली हुई है। इसकी जो आपकी लास्ट डेट है 10 फरवरी 2025 है। 10 फरवरी 2025 है, तो आपको उससे पहले अप्लाई करना पड़ेगा। तो अप्लाई कैसे करना है उसको देख लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं ये रहा इसका एप्लीकेशन फॉर्मेट। ये इनके ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल में भी ये आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अप्लाई करने के लिए इस फॉर्म को लेना है, इसको हार्ड कॉपी में चेंज कर लेना है, यानी कि इसको प्रिंट करवा लेना है। प्रिंट कराने के बाद इसको जो है फिल कर लेना है। फिल करने के बाद जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उसका जेरॉक्स कॉपी और उसको स्व प्रमाणित करके यानी चेक करके उसमें साइन करके सभी को चिपका देना है। आपका डॉक्यूमेंट में जो भी आपका डॉक्यूमेंट है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, मार्कशीट वगैरह, सर्टिफिकेट वगैरह, उन सब को भी यहाँ पर अटैच कर देना है। साथ में यहाँ पर बोला गया है कि 2 एक्स्ट्रा लिफाफा लेना है जिस पे 42 रुपये का डाक टिकट चिपका हुआ होना चाहिए और साथ में वहाँ पर आवेदन कर रहे हैं उनका पता लिखा हुआ होना चाहिए, यानी आपका पता लिखा हुआ होना चाहिए उन दोनों लिफाफे में और 42 रुपये का डाक टिकट चिपका हुआ होना चाहिए। सभी डॉक्यूमेंट और उन दोनों लिफाफे को एक मेन बड़े लिफाफे में डाल दें और उस बड़े लिफाफे के ऊपर भी आपको कुछ लिखा हुआ होना चाहिए। तो उसके लिए लिखा हुआ होना चाहिए आवेदित पद का नाम लिखा होना चाहिए, यानी कि आप किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं और किस सब्जेक्ट के लिए। तो आपको सब्जेक्ट और आवेदन का पद भी लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। और इन सभी जो जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सभी को भर के पैक करके उसको क्या करना है उसको भेज देना है स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट, ठीक है। और कहाँ पर करना है स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट, तो वो आपको करना है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पीलीभीत, पिन कोड है 262001, दिनांक 10/2/2025, संध्या 5 बजे से पहले। 262001 जो है पिन कोड कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पीलीभीत के नाम से भेज देना है। तो चलिए और एक तो जो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की वैकेंसी बची हुई है उसको भी देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी आपकी पीजीटी लेवल की वैकेंसी है, साथ ही प्रिंसिपल की भी वैकेंसी है। ये जो आपकी वैकेंसी आई हुई है ये आई हुई है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फतेहपुर से आई हुई है। तो यहाँ पर लगभग 5 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय हैं, तो उसके लिए यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई है और इसकी जो आपकी लास्ट डेट है वो 15/2/2025 है। तो आपको उससे पहले अप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। यहाँ पर आपकी प्रधानाचार्य की 3 पोस्ट हैं, 30,000 रुपये सैलरी मिलेगी। एज की बात करें तो 30 से 45 है। इसके अलावा पीजीटी हिंदी की पोस्ट है, पीजीटी अंग्रेजी, पीजीटी गणित, पीजीटी जीव विज्ञान, पीजीटी रसायन विज्ञान और पीजीटी भौतिकी की पोस्ट है। यहाँ पर सभी की 3-3 पोस्ट हैं और सैलरी जो है वो 22,000 रुपये दी जाएगी। एज की बात करें तो 25 से 45 है इन सभी की। और क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि मैं पहले ही इसके क्वालिफ़िकेशन के बारे में बता चुका हूँ, तो बात करने का कोई मतलब नहीं है। लैब असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ 9 पोस्ट है, 7,147 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा कार्यालय अधीक्षक या लिपिक की पोस्ट है, यानी कि क्लर्क की, 12,430 रुपये आपको सैलरी के रूप में दी जाएगी। 25 से 45 इसकी एज है। रसोइया, चपरासी और चौकीदार की 55 पोस्ट है, 25 सैलरी जो है वो 7,147 रुपये करके दी जाएगी चपरासी और चौकीदार को। और रसोइया की बात करें तो 6,433 रुपये दी जाएगी। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है
वो आपको इनके वेबसाइट में मिल जाएगा या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में देख लेते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, इनका जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद उसको फिल कर लेना है। फिल करने के बाद क्या करना है, उसको आपको उसके साथ जो है आपको 2 एक्स्ट्रा लिफाफा भी आपको उसमें डाल देना है, और उस एक्स्ट्रा लिफाफे में आपका जो भी नाम है, एड्रेस वगैरह और पिन कोड वगैरह वो अपना आपको लिखा हुआ होना चाहिए। साथ में उसमें बोला गया है कि 2 लिफाफे के ऊपर 45 रुपये का डाक टिकट चिपकाना है। पिछला वाला मैं आपको 42 रुपये का डाक टिकट चिपकाने के लिए बोल रहा था, इसमें 45 रुपीज़ का आपको डाक टिकट चिपकाना है। साथ में जितने भी आपके शैक्षिक प्रमाण पत्र हैं और आपकी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अंक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये सब उन सभी के आपको जेरॉक्स कॉपी जो है वो उसके साथ अटैच कर देना है सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ, यानी कि उसमें आपको साइन कर लेना है। साइन करने के बाद उसको अटैच कर देना है। साथ में जो 2 लिफाफा है उसको भी डाल देना है। तो मेन बड़े लिफाफे में इन सबको डाल देना है, और उस मेन बड़े लिफाफे के ऊपर भी आपको आवेदित पद का नाम ज़रूर लिखना है, कि यानी कि आप किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं वो लिखना है। साथ में आपको किस विषय के लिए आवेदन कर रहे हैं उसको भी आपको लिखना पड़ेगा। हो सके तो रेड स्केच पेन या रेड कलर पेन से लिखें तो बेहतर रहेगा, ताकि साफ अक्षरों में पहचाना जा सके। और उसको क्या करना है, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट आपको कर देना है। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, अपना आवेदन पत्र पंजीकृत डाक के माध्यम से कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फतेहपुर के नाम से भेजना है 212601, ठीक है, यानी कि 212601 के पते पर दिनांक 15/2/2025 से पहले आपको भेज देना है, संध्या 5 बजे से पहले, ठीक है। लिफाफे के ऊपर उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हेतु आवेदन, ये चीज़ आपको लिखा हुआ होना चाहिए ऊपर में। साथ में आपका आवेदित पद का नाम, वर्ग एवं विषय लिखा हुआ लिखना अनिवार्य है, ठीक है। तो इसको आपको लिखा हुआ अनिवार्य है। तो साधारण डाक से मत भेजिएगा, तो वो स्वीकार नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फतेहपुर के द्वारा निकाली गई वैकेंसी, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की वैकेंसी, और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पीलीभीत के द्वारा निकाली गई वैकेंसी। तो इसकी जो आपकी लास्ट डेट है 10 तारीख को है, 10 फरवरी तक है पीलीभीत की, और आपकी फतेहपुर की है 15 फरवरी तक। तो उससे पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही साथ किसी तरह का क्वेश्चन हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।